नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे द वन ईयर मूवमेंट इन तमिलनाडु के बारे में। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों, ये वन ईयर मूवमेंट क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से आपको क्या क्या सीखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। देखिए दोस्तों, न्यूज़ में क्यों आया है। लास्ट ईयर तमिलनाडु में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ था, जिसमें डीएमके पार्टी जीत के आए थे। अब इनका चीफ मिनिस्टर का नाम है एमके स्टालिन, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करुणानिधि साहब का बेटा है। अब क्या हुआ, लोकल बॉडी पोल्स आने वाला, जो पंचायत इलेक्शन से। अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलते हैं। अब डीएमके गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है कि वो एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करने वाला है। अब किसके लिए मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेगा, ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला वन ईयर कम्युनिटी के बारे में, वो एक बैकवर्ड कम्युनिटी है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इनका वोट शेयर एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनका पॉपुलेशन ज्यादा है एंड दे आर द मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द स्टेट। सबसे कंसोलिडेटेड है, मतलब एकदम यूनिटी इनके बीच में। अब वन ईयर कम्युनिटी जो है मिड 1980s में रिजर्वेशन मांगे थे गवर्नमेंट से। इनका डिमांड यह था कि स्टेट में इनके लिए अलग रिजर्वेशन चाहिए 20% एंड सेंट्रल में इनको अलग रिजर्वेशन चाहिए 2%। पर गवर्नमेंट ने माना नहीं। और इनकी जो मूवमेंट है, इनको सपोर्ट भी मिल गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का। तब एक इंपॉर्टेंट पार्टी था जस्टिस पार्टी तमिलनाडु में, उनका सपोर्ट भी था। एंड जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट साउथ एशिया में चल रहा था ना, जिसमें कुछ तमिल लीडर्स भी थे, उनका भी सपोर्ट इनको मिल गया। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। एजिटेशन 1986 में शुरू हुआ विद एक्टिविस्ट सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स एंड टेलीग्राम्स टू चीफ मिनिस्टर। तब इनके चीफ मिनिस्टर थे एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन साहब के बारे में हमने एक अलग वीडियो भी बनाया था, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वो एक फिल्म स्टार थे और एक एमिनेंट पर्सनालिटी थे एंड एक सबसे अच्छा मुख्यमंत्री भी माना जाते हैं तमिलनाडु का, जो भी है। अब देखिए, तो एक्टिविस्ट ने क्या किया, काफी सारे लेटर्स भेजा कि हमें रिजर्वेशन दे दो। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी को भी लेटर भेजा, पर इन दोनों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेशंस इन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड देन वेंट ऑन टू ब्लॉकेडिंग रेल एंड ट्रैफिक। तो इंडिया में दोस्तों यही होता है, जब कोई कम्युनिटी, कोई बैकवर्ड कम्युनिटी रिजर्वेशन मांगता है, अगर गवर्नमेंट देगा नहीं तो ऑब्वियस ही बात है वो प्रोटेस्ट करेगा। कभी कभी वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं। आपको याद होगा करीब 10-15 साल पहले गुज्जर कम्युनिटी के द्वारा जो राजस्थान में हुआ था, ये सब आपको याद होगा ना। आप देखिए, इसी तरह कुछ वन ईयर कम्युनिटी के द्वारा भी हुआ था। ब्लॉकेडिंग ऑफ रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, सब कुछ हुआ था। तो इसी को वन ईयर मूवमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो देखिए, मैंने आपको इधर दो चीजें बोला था, एक तो जस्टिस पार्टी का बैकअप मिला था एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का बैकअप मिला था। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, देखिए, एक्चुअली मैं टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा, फिर भी ब्रीफली आपको बता देता हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इज ए साउथ एशियन मूवमेंट विद द एम ऑफ अचीविंग ए सोसाइटी इन विच बैकवर्ड कास्ट्स हैव इक्वल ह्यूमन राइट्स। आप देखो, आपको पता है पुराना जमाने में होता क्या था, जो बैकवर्ड कास्ट है इनकी तरफ जो फॉरवर्ड कास्ट का एटीट्यूड था वो काफी बुरा था। काफी क्या, बिल्कुल बुरा था। अब ये जो बैकवर्ड कास्ट के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही रिफॉर्मर्स इनकी राइट्स के लिए। तो वैसे एक मूवमेंट था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब बैकवर्ड कास्ट को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए। देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं। कोई भी हो, चाहे बच्चा भी हो या एक बहुत बड़ा आदमी भी हो या औरत हो, इनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बैकवर्ड क्लास के लिए ये तो नॉर्मल था उस टाइम पे, इनका हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट कोई ना कोई हर्ट करता ही करता था। तो इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए, बेसिकली इनको इक्वल ह्यूमन राइट्स मिलने के लिए, बाकी लोग जैसे है वैसे इनको भी ट्रीट करने के लिए एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये केवल साउथ इंडिया में नहीं, साउथ एशिया में भी फैला था, ठीक है। एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1925 बाई एस रामनाथन, हु इन्वेटेड ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी साहब के नाम तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री में 7th 8th वगैरह में इनके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। इनको तमिलनाडु में पेरियार भी बुलाते थे, इनके जो फॉलोवर्स हैं। तो ईवी रामास्वामी साहब जो है, ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को हेड किया था, टू हेड द मूवमेंट इन तमिलनाडु अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो देखिए, अगर बैकवर्ड क्लासेस प्रोटेस्ट करेगा तो किनके अगेंस्ट करेगा, फॉरवर्ड कास्ट के अगेंस्ट करेगा, क्योंकि इन्हीं से तो प्रॉब्लम था। तो पुराने जमाने में, मतलब 1925 में ब्राह्मण्स तो सबसे ऊपर आता था हायरार्की में, तो इनके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। द मूवमेंट वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट इन तमिलनाडु बट ऑल्सो ओवरसीज इन कंट्रीज। देखिए, जहां भी तमिल पॉपुलेशन थे,
अब ये तमिलियंस जो है ना दोस्तों, इनका एक बहुत अच्छी बात यह है, इनकी यूनिटी बहुत अच्छा है। दुनिया में कहीं भी तमिलियंस हो, इनका बीच में एक बहुत अच्छा यूनिटी रहता है। अब देखिए तमिल पॉपुलेशन जो तमिलनाडु में था वो भी थे, और मलेशिया में भी इनके काफी पॉपुलेशन है, सिंगापुर में भी है। अब ये मलेशिया एंड सिंगापुर तो एडजेसेंट कंट्रीज है, इन दोनों में तमिल पॉपुलेशन में बेसिकली तमिल डायस्पोरा जहां भी थे वो सब इकट्ठा आ गया ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में। अब मेरा कहने का मतलब बस यही था कि ये जो 1 ईयर मूवमेंट है, इनको तमिलनाडु को एक इंपॉर्टेंट पार्टी था जस्टिस पार्टी, उनका भी सपोर्ट मिल गया एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का भी मिल गया। बस यही बता रहा था। 1 ईयर मूवमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया ना। बेसिकली 1 ईयर कम्युनिटी रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहा था उन्हीं को 1 ईयर मूवमेंट बोलते हैं। बस यही जान लीजिए आप। अब दोस्तों रिजर्वेशन कैडर देखिए, आफ्टर 1989 अदर बैकवर्ड क्लास कोटा, जिसको ओबीसी कोटा बोलते हैं, इसको 2 विभागों में बांट दिया, एक बैकवर्ड कास्ट एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। अब ये 1 ईयर कम्युनिटी को डाल दिया मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में, ठीक है, जिसमें और 107 अदर कम्युनिटीज भी थे विद 20% रिजर्वेशन। अब देखिए इससे 1 ईयर कम्युनिटी खुश नहीं थे, क्योंकि देखिए 20% रिजर्वेशन तो दे दिया इनको, पर इसमें और भी 107 अदर कम्युनिटीज भी है। एंड 3 डिकेड्स लेटर, मतलब रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने से पहले जो अन्ना डीएमके पार्टी है ना, जयललिता वाली, वो पार्टी ने उनको अलग सा 10.5% रिजर्वेशन ग्रांट किया विद इन 20% एमबीसी कोटा। जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास कोटा में 10.5% अलग रिजर्वेशन उनके लिए ग्रांट किया। अन्ना डीएमके वालों ने यह सोचा था इससे 1 ईयर कम्युनिटी खुश हो जाएंगे और हमें जिताएंगे, पर हुआ कुछ उल्टा। एक्चुअली दूसरे जो 107 अदर कम्युनिटीज है ना जो बैकवर्ड, इनको ये अच्छा नहीं लगा, ये 1 ईयर कम्युनिटी को अलग सा क्यों ट्रीट कर रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, अन्ना डीएमके हार भी गया, वो अलग बात है। अब देखिए दोस्तों, हम ये चेक करेंगे तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है ना वो कितना खतरनाक है। देखिए 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में। इनके लिए जो इंदिरा सोनी जजमेंट जो ये बोला था 50% से रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं है। देखिए 69% है, ये तो और भी ज्यादा होगा आने वाले टाइम पे। मेन कैटेगरी कौन कौन सा है तमिलनाडु में, बैकवर्ड क्लास है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। देखिए बैकवर्ड क्लास के लिए 26.5% है, ठीक है, जो मेन रिजर्वेशन है। फिर बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स के लिए 3.5%। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया टोटल, जो बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन है वो हो गया 30%। समझ गए, तो टोटल बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन है 30%। फिर आएगा मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसमें भी देखिए 3 विभागों में डिवाइड किया है। जैसे मोस्ट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी 2.5%, डी नोटिफाइड कम्युनिटी जिसको क्लियरली नोटिफाई नहीं किया हुआ है, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उनको 7%, एंड 1 ईयर के लिए 10.5% अलग सा। मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए जो 20% रिजर्वेशन दिया हुआ है, इसमें से 10.5 जो है 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए 15 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3, दैट इज 18%। एंड शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 18%, उसमें भी 2 है। देखिए शेड्यूल कास्ट अथेर्स के लिए 15%, ओनली फॉर अरुंधतियार उनके लिए 3% अलग सा। तो एकदम करेक्ट डिस्टिंक्शन है सबके लिए तमिलनाडु में। एंड शेड्यूल ट्राइब्स देखिए टोटल 1% है। तो इतने सारे रिजर्वेशन है तमिलनाडु में। इधर जनरल कैंडिडेट के लिए जॉब मिलना मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। मुझे बस यही बताना था तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन स्टेटस है एंड जो 1 ईयर कम्युनिटी मूवमेंट जो आजकल न्यूज में चल रहा है उसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप 1 ईयर कम्युनिटी के बारे में ध्यान दीजिएगा और ये जो रिजर्वेशन है तमिलनाडु में उसके बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।